नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सभी में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। संभावना है कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएँ। तो आज का टॉपिक है हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसको संज्ञानवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। इंग्लिश में दोस्तों जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं उन बातों को यहाँ पर देखेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जितना बताएंगे वो एग्ज़ाम के लिए इनफ रहेगा। सो ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पर जानने वाले हैं जीन पियाजे का। इससे पहले एक जो वर्ड आता है आपका संज्ञान, इस वर्ड को पहले हम लोग समझ लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। कॉग्निशन क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, तभी आपको थ्योरी को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो ये कॉग्निशन क्या है दोस्तों? कॉग्निशन ये जो है एक आपका मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है कॉग्निशन, जिसके द्वारा हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और अपने सेंस और एक्सपीरियंस के द्वारा, अपना जो अनुभव है, अपना जो सेंस है उसके द्वारा हम नॉलेज गेन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि नॉलेज गेन करना, मेमोरी पावर, स्मृति जिसको बोलेंगे, स्मृति बढ़ाना, मेमोरी का कार्य करना। उसके बाद एवोल्यूशन, मूल्यांकन, जजमेंट का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यानी कि नॉलेज गेन और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, जैसे आपका हो गया रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एबिलिटी या फिर मेमोरी पावर, ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉग्निटिव में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये सारे पार्ट हैं और सभी को यहाँ पर कॉग्निशन बोलेंगे, संज्ञान बोलेंगे और ये एक प्रक्रिया है। तो इन सारी चीज़ों को स्टोर करने का, अपने मेमोरी में स्टोर करने का, उनको सीखने का, उनको समझने का, ये एक प्रक्रिया है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, डिस्कशन था। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो जीन पियाजे हैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के थे, क्या करते थे। ठीक है, तो जीन पियाजे देखिए एक यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था जीन पियाजे का। और 1896 में जन्म हुआ था और 1980 में इनका देहांत हुआ था। और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक बायोलॉजिस्ट भी थे। बचपन से ही इनका जो इंटरेस्ट था वो साइकोलॉजी के ऊपर था, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर। इसीलिए इन्होंने जो बच्चों के डेवलपमेंट के जो स्टेजेज होते हैं उन पे रिसर्च किया और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया है। चलिए, जो सिद्धांत दिया है इसको देखते हैं जल्दी से। ये निवासी थे स्विट्ज़रलैंड के, सहयोगी इनके थे बॉरबेल इनहेलर। तो इन्होंने चार यहाँ पर स्टेज दिए हैं, 4 स्टेज दिए हैं। पहला स्टेज जो दिया है इन्होंने, पहला स्टेज दिया है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बीच में, और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के बीच में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 से 11 साल के बीच में है। 11 से ऊपर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 स्टेज में इन्होंने चाइल्ड जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का, उसको डिवाइड किया है। बारी बारी से चारों स्टेजेस को देखते हैं कि कौन सा स्टेज में किस तरह से डेवलपमेंट होता है और कितना डेवलपमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट होता है। चलिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया है, जिसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, इनको जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि इंसान
संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन तक चलता है। देखिए, विकास जो होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है गर्भावस्था से, लेकिन संज्ञान संज्ञान जो है आपका, कॉग्निशन जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, ये कब स्टार्ट होता है? शैशवावस्था से स्टार्ट होता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, इन्फेंसी से। जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझा है। देखिए, मानव जो संज्ञान होता है, ह्यूमन जो कॉग्निशन होता है, इसको 4 अवस्था में बांटा है। चारों अवस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहला जो अवस्था इन्होंने बताया है, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। और ये जो अवस्था रहता है आपका 0 से 2 साल के बीच के जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनको कहा जाता है संवेदी पेशीय अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंसर मोटर स्टेज। अब इसमें क्या क्या विकास होता है उसको देख लेते हैं। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। देखिए, संवेदी पेशीय अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर के, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि 0 से 2 साल के बीच में ये सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं संज्ञानात्मक विकास के अंदर में, कि बालक जो है सुन करके, स्पर्श करके, गंध से, स्वाद से ज्ञान ग्रहण कर लेता है। ठीक है। साथ ही साथ इस अवस्था में शिशु जो है अपने हाथ पैरों को चलाना सीख जाता है, शब्दों को बोलना सीख जाता है, कुछ कुछ शब्द जो हैं वो सीख जाता है। दूसरा जो अवस्था दिया है इन्होंने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको पूर्व वैचारिक अवस्था भी बोला जाता है। और ये अवस्था आपका 2 से 7 वर्ष के बीच का होता है, 2 से 7 वर्ष के बीच। अब इस अवस्था में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या क्या होता है? इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। अब देखिए, जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच का हो गया, तब क्या करता है? वो दूसरों के संपर्क में आने लगता है, दूसरों के साथ में, दूसरे बच्चों के साथ में, खिलौना के साथ में खेलने लगता है। तो खिलौने से अनुकर के माध्यम से सीखता है, या फिर दूसरों के जो संपर्क में आता है उससे भी वो सीखता है। अनुकरण से, देख देख के यहाँ पर सीखता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता का आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। तो ये कब करता है? 2 से 7 वर्ष के बीच में ये सारी चीज़ें वो करने लगता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। देखिए, ये जो अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष का, इस अवस्था में जो बालक होता है वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, तार्किक चिंतन नहीं कर सकता है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष के बीच में इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अगला अवस्था देख लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये जो स्टेज है आपका 7 से 12 वर्ष का है। और इस अवस्था को वैचारिक अवस्था भी बोला जाता है, चिंतन की तैयारी का काल भी बोला जाता है। अब इस अवस्था में क्या क्या विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, उनको देख लेते हैं। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। देखिए, जो इससे पहला वाला जो अवस्था था आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें चिंतन नहीं होता था, तार्किक चिंतन नहीं होता था। और इस अवस्था में देखिए चिंतन शुरू हो जा रहा है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित है। देखिए, मूर्त जो वस्तुएं हैं उन्हीं तक सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। देखिए, 7 से 12 वर्ष के बीच के जो बालक होते हैं ये अंतर करना सीख जाते हैं, दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना सीख जाते हैं, समानता व असमानता बताना सीख जाते हैं, गलत सही का अंतर करना सीख जाते हैं 7 से 12 वर्ष के बीच, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
ये 12 से 15 वर्ष का होता है। 12 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था को कहते हैं औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें क्या क्या विकास होता है? इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। अब देखिए 12 से 15 में आ गया मतलब वो एडोलसेंस पीरियड में आ गया, ठीक है, यानी कि किशोरावस्था में आ गया बालक। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है, इसीलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। जो ये चौथा इसका स्टेज है इसको तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। स्कीमा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जिन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बताया है। मानसिक संरचना को व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, चारों स्टेज को यहाँ पर याद रखिएगा। चारों स्टेज को याद रखना है, किस स्टेज में क्या क्या विकास हो रहा है वो तो देख ही लिए आप लोग। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से 15 वर्ष के बीच में है। और दूसरा जो स्टेज है आपका तीसरा वाला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष के बीच में है। और आपका जो दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व वैचारिक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष के बीच में है। संवेदी पेशीय अवस्था ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। और क्या क्या इनके बीच में डेवलप होता है, क्या विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, वो तो आप लोग देख लिए हैं। चलिए जो लेट ज्वाइन किए हैं वो फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।